समागतान आगत विघ्न बारे निवारे तन रक्ष रक्ष माम रूम पट। मुख करिएगा उत्तर दिशा की ओर। ओम रोम नमो वज्रयानम रोम। उत्तर दिशा समागतान आगत विघ्न बारे निवारे एतान रक्ष रक्ष माम रूम पट। सभी दिशाओं को देख लीजिएगा। ओम राणमोलो ए सब शाहुडमरा सर्व दिशा समागतान आगत विघ्न बारे निवारे तन रक्ष रक्ष माम रूम पट। करते हैं हम नित्य नियम पूजन के पूर्व की वेला में अभिषेक क्रिया को संपन्न। सभी लोग धन्य धन्य है लोग यहाँ जो आज रहे सिरले। धन्य धन्य है लोग यहाँ जो आज रहे सिरले। मस्तक अभिषेक नीर शीर की बहती धारा फिर भी ना भीगा तन सारा। नीर शीर की बहती धारा फिर भी ना भीगा तन सारा। ये लाखों में एक नहीं है दुनिया भर में। जगभू मैं बंदो जिन देव को करियति कर्ष मद लहे नील सकल हनिपा। तुम बिनु में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन में जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। मुनि मंगल गुरु बुझाए सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचकाय। पद जजत हरत भव मंद पावत मोक्षमय। ओम ह्रीं श्री बहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलो शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा। दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत काल मृदंग बज। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा दीदी भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री शांतिनाथ भगवान की। काया के इस पिंजड़े में मन पंछी शोर मचाए। काया के इस पिंजड़े में मन पंछी शोर मचाए। समग्रेशम। ओम ह्रीं श्री ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नर्गपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। दीप धूप से फला दिया ना त्रिपुरा गर द्वेष लगे पीछे। याते शिव पद को पाया ना। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ जो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख शनिमति पानी आया। अभी एक एक रखना समोषण में बस भैया ऐसे सामने रखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओम श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नर्गपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आचार्य जी का एक अर्घ्य समर्पित करो। सबका नमन है विद्यासागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मुनिराय मेरे मुनिराय। ओ पलकें अरे पलकें ही पलकें बिछाएंगे जिस दिन मेरे भगवान मंदिर आएंगे। पलकें ही पलकें बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर मंदिर आएंगे। नर का वैभव पा जाते हैं जो करते हैं जिन वर की पूजा स्वयं पूज बन जाते हैं। मम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम राम दीम दीम द्रव द्रव नमो।
उस तरफ पहुंचो अभी, सभी महिलाओं को वाक कक्ष है अभी। आरती आरती श्री जी की करो सब आरती प्रभु जी की उतारो सब आरती। आरती 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 श्री जी की करो सब आरती। जब मंदिरों में घंटे नहीं थे, जब मंदिर में घंटे नहीं थे, अम्बापुरी के शावक वही थे। अम्बापुरी के शावक वही। अशोक कुमार जी, अमित कुमार जी के परिवार ने चौथी शांति धारा करने का सौभाग्य अर्जित किया है। महेश कुमार जी, राकेश कुमार जी जैन, एक शांति धारा ले लो, ऊपर जाओ आप। महावीर कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, सर्वोत्तम साहित्य सदन परिवार, बहुत अच्छे लोग हैं गुना के। मैं तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सुंदर माहौल तो इन पांचों ऋषि राजों की कृपा से कितना सुंदर बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको भरपूर भक्ति की गंगा में अवगाहित करूंगा, आपके रोम रोम पुलकित करके जाऊंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। आज एक साथ इतने भगवान की शांति धारा आपके परिवार की ओर से हो जाए, आपका पुण्य गाढ़ा हो, सुख शांति और समृद्धता में वृद्धि होवे आपके घर में। सागर नैमी सागर अचल सागर जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मम हम हं सं तं तं पं पं झं झं झिवीं झिवीं छिवीं छिवीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जहि जहि दहि दहि पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झिवीं छिवीं हम सं झं वं ह्रः यः सा छां छीं छूं छीं छै छौं छौ छं छः छिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रै ह्रौं ह्रौ ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य औषा अनाहत विद्याणमुरिहन्तनं होम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैदार्घ्यत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपमुपनयात् तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तर्णे स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमः शांतिधारा संपूज्य पूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की। अब सभी लोग थोड़ा सा गवासन से बैठ जाओ और नमोस्तु कर ले। एक बार बैठ जाओ सब जल्दी। बोलो मुँह से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छत्र की मुद्रा बना लीजिएगा। बैठे बैठे, खड़े न हो। छत्रत्रयं तबिभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। भूमि शमोषण मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। कुंदावदाति चल चामर चारुशोभम बिभ्राजते तब बपुः कलिधोतिकांतम। मंगल आरती करें। पहली हम अकेली बोल रहे तो इतनी तेज आवाज आ रही, थोड़ी जोर से बोलो ना। ओम ह्रीम रमस्याउष नमः, ओम ह्रीम रमस्याउष नमः। ओम ह्रीम रमस्याउष नमः, ओम ह्रीम रमस्याउष नमः। की व्यवस्था बैठने की। ओम बोला ना लास्ट वाली है? सुबह 7 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद। ओम ह्रीम रमस्याउष नमः, ओम ह्रीम रमस्याउष नमः। 3 से ज्यादा नहीं। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दुष्कलमसाय तेजो मोते नमः हरि शांतिनाथाय शांति कराए। सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगात्मक विनाशनाय सर्व कच्छुद्र उपद्र विनाशनाय सर्व चामर डामर विनाशनाय राम ह्रीम रूम रमस्य उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। हो रहा है। सभी लोग अपनी तालियों का उद्घोष करिएगा। चलें, दोनों हाथ खोल करके देखिए, ऐसे प्रणाम करिएगा। ओम राम करिएगा, अपनी विधि से जुड़िएगा, कर लीजिएगा। महाराज जी को छूना नहीं, दूर से नमोस्तु कर लेना। दोनों हाथ उल्टे करके प्रणाम करिएगा। ओम राम ह्रीम रूम रम रख पृष्ठाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथ सिर पर रख लीजिएगा। धोती दुपट्टे में नहीं हो तो भी रख लो, ऊर्जा मिलती है। बीजाक्षर मंत्रों की ऊर्जा। हरिहंताणम राम माम रक्ष रक्ष स्वाहा। किसी धार्मिक अनुष्ठान के ध्वजारोहण के कार्य को संपन्न करता है, 10 पीढ़ी तक उसके घर में आपत्तियां नहीं आती और उसके घर में सुख शांति और समृद्धता बरसती है, धन और शांति बरसता है। ऐसा फल है ध्वजारोहण कार्य करने का। कोई छोटा मोटा कार्य नहीं समझना। ध्वज स्थल पर पहुंच जाओ और हमारे ध्वजारोहण करता ध्वज स्थल पर पहुंचिएगा। जल फल आठों शुच सारता को अर्घ्य करो, तुमको अर्घो भवतार भवतर मोक्षे वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही। पुष्ट मिटाऊंगी तो उभय लोक सुख पाऊंगी। नहीं अजागल मत निष्फल जिंदगानी, फल पायो में नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर फिर हर्षी ओर में। फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो में नारानी। बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार। भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो में नारानी। मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार। भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, फल पायो में नारानी।
मुनि ढेर धरो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशान। अरे भैया इस विशाल परिसर में 108 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का एक बंडल आपके रोम रोम को पुलकित कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा हो तो जोर से ताली बजाओ, और सही में कर रहा हो तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। अरे ये बंधन है दास का गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से मन मेरा झूमे हजार। समय कम है पर वीरेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, सराफ परिवार, आप यहाँ आए, हमारे इस अनुष्ठान के आप महापात्र बनकर के सिद्धों की आराधना करेंगे। बीजाक्षर सहित मंडल की स्थापना करके जो विधान के कराया जाता है वो लाख गुना फल देने वाला होता है। पहले हमें नहीं बनाते थे, फिर उनकी प्रेरणा मिली तो हम ये चीज बनाने लगे। गरीब था बेचारा, 3 बेटियां थीं, 20 साल की बड़ी बेटी है, बीएससी की पढ़ाई। एक साथ पत्नी ने कहा सामान लाना है, राशन बिल्कुल नहीं है घर में, किराए के मकान में रहता है बेचारा, सैलरी जितनी मिलती है 80% ब्याज में देना पड़ता है, महीने का खर्च निकालना उससे बड़ा टिपिकल है, पर क्या करे। ओम हुआ ऐसा कि पत्नी ने यूं लिस्ट बना के दी। बेटी ने कहा कि पिताजी फीस भरनी है। एक बीच वाली बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए दे करके इसका ऑपरेशन कराना है। माथा घूम गया, क्या करूं, कहाँ से लाऊं, इस महीने कैसे निकलेगा। किराए वाला बोलता है 5 महीने का किराया नहीं चुका मकान का, नहीं करोगे तो किराया मकान खाली करवा लेंगे। रात भर नींद नहीं आई। सुबह से उसने अपनी पत्नी का 3 तोला सोना निकाला, बेचा, सारी व्यवस्थाएं जितनी हो सकती थी कर ली। पत्नी प्रसन्न हो गई। महीने भर बाद जब पता चला कि सोना नहीं है तो उसने कहा मैं ही ले गया था। झगड़ा हुआ, गुस्से में पत्नी ने कुछ अपशब्द बोल दिए। उसने कहा मर जाऊं तो अच्छा है। भेड़ा घाट चला गया, कूदने के लिए तैयार। गले में एक लॉकेट था, आचार्य जी का फोटो था और बड़े बाबा का फोटो। सोचता है कि मरूं उसके पहले एक बार आचार्य जी को प्रणाम करूं ना, और बस फिर अमरकंटक में आचार्य महाराज थे, वो पहुंच गया और महाराज जी से कहता महाराज जी आचार्य जी के चरण छूना है। तो महाराज जी ने कहा हमारे संघ की व्यवस्था नहीं है कि सब लोग चरण छुए, मैं कुछ स्पेशल हूँ। बोलो क्या तारीफ है तुम्हारी। कल मैं मर जाऊंगा। जिससे फांसी लगाई जाती है ना, उससे भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वो पूरी की जाती है, मेरी भी पूरी करो ना। तो महाराज जी ने क्यों मर रहे हो। गरीब हूँ। समझाने की कोशिश की, देखो महाराज जी हम समझने नहीं आए हैं, तुम चरण छू लेने दोगे तो भी मरूंगा और नहीं छूने दोगे तो भी मरूंगा, ये 100% तय है। 38-40 साल का मनोज्ञ युवा। तो फिर आचार्य जी के पास गए। वो क्या आचार्य जी एक श्रावक है, ऐसा बोल रहा है कि मर जाऊंगा, आपके चरण छूना है। आचार्य जी ने कहा बुला लो। वो अंदर गया, चरण छुए और चरण छू करके आचार्य जी से बोलता आचार्य जी कल मैं मर जाऊंगा। अपने आचार्य जी बोलते कम है, वो तो ऐसे 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 करते रहे। अभी महाराज जी बोले हमारा माथा घूमे कि आचार्य जी एक शब्द तो बोल देंगे तो पक्का है कि नहीं मरेगा वो तो। लेकिन आचार्य जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या कर सकते। बाहर निकला और कहने लगा महाराज, रोने लगा। महाराज जी बिंदास आशीर्वाद दिया आचार्य जी ने, अब शानदार मरूंगा मैं। तो महाराज जी बोले ऐसा ना हो कि कागज कागज में लिख के रख जाए कि आचार्य जी के आशीर्वाद से मर रहा हूँ, तो एक नई आफत खड़ी हो जाए। बोले हम दोपहर में सामायिक में बैठे, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा कि आचार्य जी को ऐसे समय में एक शब्द बोल देते तो कितना अच्छा रहता। पर ठीक है, आचार्य जी 1:30 बजे सामने से निकले तो महाराज जी कहते सुनो, जो सुबह आया था ना, ऐसा लगता है उसने कभी 4 दान में से कोई दान नहीं दिया, उससे बोलो कुछ दान दे करके जाए। संयोग से वो 1 घंटे बाद दिख गया। सुनो आचार्य जी ने एक संदेशा दिया है, तुमने कभी दान नहीं दिया, ऐसा लगता है, ऐसा बोल रहे थे, कुछ दान दे करके जाओ।
फिर रोने लगा। पॉकेट में 600 रुपये थे, 600 रुपये की रसीद बना करके महाराज जी को कहता है हमने दान दे दिया, इतने ही थे पूरे दे दिए। हम महाराज जी कक्षा में बैठे तो उनका माथा घूमे कि अब सिस्टम ही गड़बड़ है, कहा करें कहा नहीं करें। और आचार्य ने कक्षा की बात पूछा क्यों मिला था, तो महाराज जी बोले हमने भी अच्छे व्यंग से बोला 600 थे 600 देगा। तो आचार्य जी कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महाराज जी बोले माँ फिर माथा घूम गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है वो बाबा नहीं है, पैदल नहीं जाने वो हो जा व्यवस्था भी सोचो। बोले मेरे मन में भाव आया किसी श्रावक से बोल दूं 1000 रुपये दे देना, लेकिन हमने सोचा अगर संध्या को फिर उनने पूछी तो बिग जा कहते व्यवस्था बना भी आए हो, व्यवस्थित हो भी आए हो। तो कहने अपन ने फिर कुछ नहीं बोलने का साहस किया। शाम के समय भक्ति के बाद जबलपुर का एक परिवार आया तो आचार्य ने कहा उन महाराज जी से मिल लेना, एक श्रावक कुछ परेशान हैं। इतना संकेत काफी था। संपर्क हुआ, उनको गाड़ी में चलो मेरे साथ महाराज जी ने बोल दिया। जैसे ही वह जाने लगा तो महाराज जी ने कहा सुनो समझा देना मरने की बात कह रहा था। उनका महाराज जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बहुत कुशल व्यक्ति हूँ, जबलपुर छोड़ भी दूंगा और नहीं मरेगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। गाड़ी आगे बढ़ी, उसने कहा सुनो पूरा परिचय लिया, कहाँ रहते कितने पढ़े क्या व्यापार करते, उसने सब बताया। हमने सुनी कि तुम कल मर रहे हो, बोले सुनी हुई नहीं है, वो तो है ही खेल ही खत्म है, वो तो अंतिम रात है आज अपनी। तो उन्हें समझा नहीं, बोले हमने उनकी नहीं मानी तुम्हारी का मान है। तो उनके गजब आदमी है यार। तो फिर जब ठीक है उतार दिया 2 बजे रात को जबलपुर में। यूँ तो उनने जाते जाते अपना एक एड्रेस दिया कि देखो अगर तुम कहो तो तुम्हारी एक बेटी की शादी हम करा दें। हम 11 लोगों की सेवा का एक समूह है, जैसे यहाँ 11 लोगों की पूजा का समूह है ना, सुंदर व्यवस्था हर जगह पूजन की, तालियां तो बजाई दो उन लोगों के लिए। 11 सदस्यीय कमेटी, ऐसे हम लोगों को 11 सदस्यीय हम लोग हैं तो हम लोग इस सेवा का काम कर देते हैं। उसके मन में विचार आया कि आप मरना तो है ही, 1 आध महीना बाद मर जाएं और 1 आध बेटी की शादी हो जाए। इतने अच्छे से वो कह रहे थे। सुबह कुंडली लेकर के गया, उनने संयोग बनाया, एक बहुत अच्छे घर में 15वें दिन बेटी का विवाह हो गया और बेटी ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उनके पिता ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, बहू नहीं तो मेरी बेटी है। पति से भी बता दिया, पति ने कहा कोई चिंता मत कर, यहाँ कई करोड़ों की संपत्ति है मेरे घर में, तू अपनी बहनों से बोल दे। अब उनका विवाह शानदार तरीके से इस घर से होगा। उससे बड़ी राहत मिली। उसने पिताजी को बोल दिया, पिताजी की दिल में शांति आ गई। धीरे धीरे वो व्यापार से जुड़े, किसी की दुकान में बैठे, फिर फुटपाथ पर दुकान लगाई, फिर हाथ ठेले पर दुकान लगाई, बढ़ते 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 किराए की दुकान पे दुकान लगाई। और 3 साल के बाद फिर से आचार्य जब कुंडलपुर गए, सॉरी अमरकंटक गए, तो वो 2,51,000 रुपये की राशि लेकर के जाता है, नगद पटकता है कि आचार्य जी आपकी कृपा से मैं इतना सक्षम हो गया हूँ, मैंने देख ली दान की महिमा अचिंत्य है, इतनी मैंने जो था मैंने पूरा दे दिया और देने का प्रभाव क्या है वो मैंने देख लिया। और महाराज जी ने कहा उसके बाद आज 10 वर्ष हो गए, हर साल वो परिवार आता है और 1,50,000 रुपये नगद लेकर के आता है और प्रभु गुरु चरणों में, क्षेत्र के चरणों में समर्पित करके जाता है। बात ये कह रहा हूँ, दान से कभी धन घटता नहीं है, ये विश्वास पक्की विश्वास मान लेना। इस सभा के बीच एक आध कोई सौभाग्यशाली ऐसा बैठा है जो कि तुम्हें, हमें चूंकि बोली लगाना नहीं आती है और आती नहीं थी तो फिर हमने त्याग कर दिया, अब क्या करें, हमारी मजबूरी भी समझो। लेकिन कोई एक आध सौभाग्यशाली ऐसा हो जो एक बहुत अच्छी राशि दे करके, 5 लाख से तो ज्यादा देना नहीं, और उसके नीचे कितनी दे सकते हो वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि सवाल औषधालय का है। और कोई स्वधर्मेंद्र बन सके तो कहो इस पूरे अनुष्ठान के 25 समोशरण का एक स्वधर्मेंद्र किसी को बना दूं। सवाल धनवान वाले का बस नहीं है, भावना वाले का है। इस सभा में बैठा है एक आध कोई सौभाग्यशाली जो मात्र 3 लाख रुपए दे सकता हो, तो उसको हम स्वधर्मेंद्र बना करके इस अनुष्ठान की महापूजा से जोड़ देवे। बड़े महाराज जी ने अभी उन्हीं का नाम बोला था, भले वो दिखे नहीं, उनको महाराज जी ने कहा वो व्यक्ति एक काम कर सकता है, लेकिन उनका महाराज जी यहाँ तो वो है नहीं, ये लोग बोल रहे, लेकिन महाराज जी की भावनाओं का संप्रेषण पहुँचा होगा और ऑनलाइन उन्होंने वो खबर हम तक भेज दी। देखो जो साधना के क्षेत्र में उतरे होते ना, उनकी मन की जो भावना होती है अपने आप पूरी होती है। बोलिए मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महाराज की।
समस्त मुनि संघ की। अब उनके नाम की घोषणा करूं। स्वर्गीय श्री शुभचंद जी के सुपुत्र श्री अखिलेश जी, डॉक्टर प्रीतेश जी, डॉक्टर राहुल जी के परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शीतलनाथ जिनालय से जुड़े पुण्य यहाँ पर उनका परिवार से कोई उपस्थित हो। चतुर्मास का प्रथम कलश भी आपको लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज यहाँ उनके परिवार से कोई उपस्थित हो तो आ जाएं, नहीं हो तो यहीं से महाराज जी का शुभाशीष उनके सिर पर है। सामने 4 मंडल लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? बोलो। एकाध कोई सौभाग्यशाली ऐसा है जो सोचता हो कि हम पता नहीं अपने परिवार की ओर से उस गरीब माँ की तरह जो राशि आपको देना हो वो दे देना और हम एक मंडल ऊपर का आपके परिवार की ओर को दे दें। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं देना और तुम जितना कहोगे उतना दे देना। और मैं क्या बोलूँ, है एकाध कोई सौभाग्यशाली इस सभा के बीच जिसके मन में कभी विचार बन रहे हो कि हमें अपने परिवार की ओर से एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना है? समय कम है, मुनिश्री की देशना सुनना है, 8 अर्घ समर्पित करना है। 4 नाम हो गए, तालियों का उद्घोष करिएगा। एक अंतिम नाम और आपसे मांगा जा रहा है। दिख रहा कोई एकाध सौभाग्यशाली आगे से पीछे तक? एक झटके में चले जाओगे। 1 करोड़ का मकान, सोना चांदी हीरा मोती पैसे सब दुकान यहीं छूट जाएगी, लेकिन यह कार्य हो जाएंगे। नामों की घोषणा मैं कर रहा हूँ, तब तक मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ एक नाम और हमारे बीच में आ जाए तो भली बात होगी। श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती मुन्नी चौधरी, संजय राजेश, मनोज चौधरी, मन भावन परिवार ने, चौधरी कलेक्शन ने एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आएं और श्रीफल अर्पण करें। अरे भाई तुम लोग भी थोड़ा ताली बजा दो ना। ओ भाई ताली बजा दो। देशराज जी, रूपेश कुमार जी, मार्मिक, बरसत परिवार, आपने एक मंडल, तीसरे मंडल लेने का सौभाग्य अर्जित किया है। अच्छे से ताली क्यों नहीं बजाते? परिजन आए और मुनिश्री को पूरे परिवार के साथ श्रीफल अर्पण करें। चौथा नाम महेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, आवन वाला परिवार, आपने चौथा मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं पूरे परिवार को यहाँ गुरुदेव के आने से सब कुछ बदल गया। मुनिराज के आने से सब कुछ बदल गया। नगर में ये गुलाब फिर से खिल गया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय। बाबूलाल जी, पवन कुमार जी, राजेश कुमार जी, सुरेश चंद जी, महावीर प्रसाद जी, ऋषभ कुमार जी, समस्त चाट परिवार ने एक बड़ा मंडल ले और एक श्रीपाल के नाम का उद्घोष होगा। बहुत सुंदर बात है। अगला नाम वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, सानू पान भंडार, गढ़ा कॉलोनी, आपने भी एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक व्यक्ति की और औषधि हो जाएगी। समझ रहे ना मेरी भावना? अगर अच्छी लग रही हो तालियों का उद्घोष कर लीजिएगा, नहीं भी लग रही हो तो भी ताली बजाइएगा। समझदारी जी है, जो धारा चल रही ना उसी में सहभागी बन जाना चाहिए। कर रहा हूँ विधान की पूर्व वेला में सिद्ध भक्ति की आराधना से विधान का शुभारंभ होना है। आप अपने श्री मुख से सिद्ध भक्ति, बड़ी सिद्ध भक्ति की आराधना करा दें। मुनि मंगल गुरु बुझाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो। साकेत कुमार जी का परिवार और घासीलाल पारमार्थिक ट्रस्ट गुना परिवार, इन सब लोगों ने भी हमारे इस अनुष्ठान में, और हमारे सुरेश भैया ने जैन कल, इन सब लोगों ने 1,11,111 रुपये की राशि हमारे इस अनुष्ठान के लिए प्रदान की है। सबको साधुवाद देता हूँ। राजीव घना उवजोत्ता दंसनेय नानेय सायारमाना मनायारा लक्षणं मेयं तु सिद्धानं मूलोत्तरपयडीनं
बन्धोदयत् सत्यकर्मकाणा मङ्गलभूता सिद्धा अट्ठगुणातिदा संसारा अट्ठविकम्मनियला सिद्धिभूता निरञ्जना निचा अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयगनिववासिनो सिद्धा सिद्धा नट्ठटमला विशुद्धबुद्धियलति संभावा त्यूयनजिरसयरया पश्यन्तु गडारया सर्वे गमनागमनविमुखे विहिड्यकम्मपयडि सङ्घादा सासयसु संयुते ते सिद्धा वन्दुमो नित्यं जयमङ्गलभूतानां विमलानां नानदंसनमयाणां तियलोयसेराणं नमो सया सौवसिद्धानं सम्मतनाणदंसन वीर्ये सोऽहं तहेव गहनम् अगुरुलवावम् अट्टगुणाहोतिषेदानं तव सिद्धेन यसिते संयमसिते चरितसितेय नानमिदंसनम्य सिद्धे शिरसाणं स्वामी इच्छामि मन्ते शितवती काओसो गोसालुजं समणान समदंसं समचर्युत्तानम् अष्टविकमविकानवट सम्पन्नानम् उड्डुले मैते पैठ्यानं तव सिद्धानं नैषितानं संयमसितानं चर्षितानम् अतिदानागतवट्ठमान कालतसितानं सवसितानं सैनिचकलम् अंचे में पूजे में वंदा में नमसामी दुख को कम को बैलाव सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओम मज्जम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की सिद्ध गिरिना शिखरो बोले ओम नमो अरिहंताणम सम्मे शिखर जाओ बोले ओम नमो श्री सिद्धाणम डोंगर चढ़ता यात्री बोले ओम नमो आयर्याणम चचटगिरी की सीढ़ियों बोले ओम नमो वज्रायाणम बुद्धमा भक्ति का ये मनवा बोले शाहुलो बुद्धमा दर्शन करता यात्री बोले केवल पणत्तो धम्मलो बुद्धमा इंद्र के प्राणी मिलकर बोले चत्तारि शरणं पवजामि सर्वावस्थागतो यस्परे परमात्मानं साव्याव्यतिरेक्षितिः अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमो वै मंगलम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं श्रवस्य शुद्धिमधिगम्भीयथा निरूपम् आलम्बलानि विविधानि अवलम्बवल्गन् अरहण पुराण पुरुषोत्तम पावनानि अस्मिन् ज्वलतिम्बल केवल बुद्धिवहनो विधि प्रतिज्ञा पुष्पांजलिम जपे ए पारस नाम सदा प्यारा जो भव से पार लगाएगा पारस नाम बड़ा प्यारा के भव से पार लगाएगा ओ मेरे अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे भाई रोजे मंदिर जी को आया करो कभी पूजा कभी भक्ति कभी भक्ति कभी दोनों सुने आया करो मेरे अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे भाई रोज मंदिर जी को आया करो कभी पूजा कभी भक्ति कभी पूजा कभी दोनों ही रचाया करो यूं तो हमने कई विधान देखे हैं ऐसा नहीं देखा
कोठस्थधानोपमेकुबीजं संभिन्य संस्रोत पदानुसारी संस्पर्शनं संश्रवणं चतुरादास्वादनघ्राण विलोकिनानि देवशास्त्र गुरु नमन कर भी स्थितं करता है सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाय ओम ईशी देव सादृशमो विद्वान विष्णु गणनतावनश परमेष्टि मोत्र उतर उदर संपुत्र दियावाननन अततिष्ठाटा स्थापनम अत्रमं शनितु भववशर शनिधि नादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना अतः जल्ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री बीस शंकर सिद्ध प्रभु ओम देव सागर सुमो जलम निर्वामिते स्वाहा स्थावदम श्री पल्लवंग चरणन कमलिक में ले आया तमन श्री ने निज गुण फल ममन ये गुण में ललचाया अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री बीस शंकर सिद्ध प्रभु फलम निर्वामिति मानी महामोहे विद्वंसिनी मोक्षदानी कांतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जय नवाणी विरागी आचार्य जोपाध्याय साधु दरस गान भंडारे समतारा दो वेशधारी सुएका विहारी निजानंद मंदिर मुक्ति पद प्रचारी विदेश आटो से सावरता को अर्घ करो तुमको अर्पो भविता पवित्र मोक्ष बरो 2400 श्री जन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फन पावत मोक्ष मही ओम विश्वादि विरंत वर्गम नपामती चलेगा पृष्ठ 44 चक्षु अवध विदिनाशी केवल दर्श ज्योति प्रकाश सकल गे युग पक अभिलोका तम दर्शी नमो श्रीमनंद दर्शनाय श्री सिद्ध परमेष्टि परमार्गम निर्वामेते अंतिराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति घाते निर्धारा ये सब घाते अतुल बल स्वामी रसते अभेद सिद्धि ओम ह्रीम रमनंद वीर्याय श्री सिद्ध परमेष्टि नमः ओम ह्रीम रमसि अंश 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 नमः ओम ह्रीम रमस्य उषा 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 नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चरित्राय नमः पुष्ट मिटाओगी तो उभय लोक सुख पाओगी नहीं अजागल सतत मत निष्फल जिंदगानी हल पायो में नारानी एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर फिर हर्षी ओर में फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी हल पायो में नारानी बैठी मुनि को कर नमस्कार निज निंदा करती बार बार भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी फल पायो में नारानी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो में नारानी